वेलकम बैक एवरीवन। एक ना क्वेश्चन ही करते हैं। तो मुझे बेसिकली ये गिवन है कि एक क्यू को इम्प्लीमेंट किया गया है यूजिंग स्टैक। ओके, क्यू को इम्प्लीमेंट किया गया है यूजिंग स्टैक। नाउ अगर मुझे एन नंबर ऑफ एन क्यू ऑपरेशन करने हैं एंड एम नंबर ऑफ डी क्यू ऑपरेशन करने हैं एंड ये गिवन है कि जो मेरे नंबर ऑफ डी क्यू ऑपरेशन है वो लेस है नंबर ऑफ एन क्यू ऑपरेशन के। ठीक है, इक्वल भी नहीं है, मैं कह रहा हूं लेस है। ठीक है, तो मुझे कितने पुश एंड कितने पॉप ऑपरेशन करने पड़ेंगे ये आपको पूछा जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। लेट्स से मेरे पास में क्यू गिवन है, तो मैं ना पहले बेस्ट केस देखता हूं एंड फिर हम देखेंगे वर्स्ट केस कि सबसे बुरे हालात हमारे कब हो जाएंगे। तो पहले बेस्ट केस है। अब यहाँ पे मान लेते हैं ना ये ऑपरेशन है, ये भी गिवन है कि ये किसी भी रैंडम पैटर्न में हो सकते हैं, आर्बिट्ररी हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी रैंडम पैटर्न में वही बस हो रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास में यहाँ पे एक क्यू है, तो मेरे पास में यहाँ पे एक स्टैक है S1। बेस्ट केस के लिए मैं देखूं तो अगर मैं एक ही स्टैक लेके बैठ जाऊं तो पहला एलिमेंट आया मैंने उड़ा दिया, दूसरा एलिमेंट आया मैंने उड़ा दिया, तीसरा एलिमेंट आया मैंने उड़ा दिया। तो मेरे m एलिमेंट्स आएंगे और m मैं उड़ा दूंगा और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो n माइनस m, क्योंकि m तो आ चुके हैं। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं n, तो बचे हुए एलिमेंट्स आके यहाँ पे पार्क हो जाएंगे। तो जो मेरा पुश है, ठीक है, यहाँ पे ये पुश ऑपरेशन है, ये पॉप ऑपरेशन है। तो मेरे पुश ऑपरेशन कितने हो गए m, तो ये प्लस ये n माइनस m, तो n बचा एंड पॉप कितने हो गए m हो गए। ठीक है, पुश मेरे n हो गए, पॉप मेरे m हो गए। अब वर्स्ट केस कब बनता है मेरा, और यहाँ पे बात क्या है, एक ही एरे से मेरा काम चल गया। नाउ वर्स्ट कंडीशन देखते हैं। तो वर्स्ट कंडीशन मेरी कहती है कि भाई मैं ना एक काम करता हूं, ये पुरानी इंप्लीमेंटेशन ही मान के चलते हैं। ठीक है, कि मैं सारी चीज S1 में क्लियर रखना चाहता हूं अगले ऑपरेशन के लिए। तो मान लेते हैं मेरे n यहाँ पे पहले पुश हो गए। ठीक है, ये मेरा S1 है। अब मुझे m पॉप करने हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, पहले यहां से n निकालने हैं और यहाँ पे डालने हैं। ठीक है, तो यहां से मैं कितने निकालूं, तो देखो n माइनस m, इतने आप यहां से पॉप करो और इतने यहाँ पे n माइनस m डाल दो। ठीक है, तो ऊपर का कुछ हिस्सा मेरा यहाँ पे पार्क हो जाएगा। फिर जो बचे हुए यहाँ पे रिमेनिंग है, यहाँ पे भी तो कुछ बचेगा क्योंकि n माइनस m, तो यहाँ पे बचेगा कितना, m एलिमेंट बचेंगे, उनको आप डायरेक्टली पॉप करके एलिमिनेट कर दो। तो ये S1 मेरा क्लियर हो जाएगा, स्टैक 1 मेरा क्लियर हो जाएगा एंड यहाँ पे मेरे ऑर्डर में पड़े हुए n माइनस m, तो इनको निकालो, यहाँ से पॉप करो। पॉप करने के बाद में कितने पॉप करें, n माइनस m, फिर वापस से यहाँ पे S1 में पुश कर दो। पुश कितने कर रहे हो, n माइनस m। तो नाउ अगर आप देखोगे तो मेरे पुश कितने हो गए, ये पहला हुआ, हाँ जी n मैंने पुश किए थे, फिर मैंने यहाँ से निकाले और यहाँ पे n माइनस प्लस n माइनस m पुश कर दिए, फिर मैंने यहाँ से निकाले थे और वापस से मैंने यहाँ पे प्लस n माइनस m पुश कर दिए एंड मेरे पॉप ऑपरेशन कितने हुए, तो देखो मैंने यहाँ सारे डाले थे, फिर मैंने n माइनस m यहाँ से पॉप किया था, n माइनस m मैंने पॉप किया, उसके बाद मैंने ये m पॉप किया। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे n माइनस m दोबारा पॉप किया। तो आप देख रहे हो मेरे यहाँ पे कितने हो गए, 3n माइनस 2m एंड यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे हो गए 2n, यहाँ से ये कट गया माइनस m। ये मेरे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन हो गए पुश एंड पॉप इस टाइप से देखने पर। ये टाइप का अगर मेरा एक इम्प्लीमेंटेशन देख रखा है ना, याद रखो ये मैंने क्यों सॉल्व कराया, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेट 2006 में इसी टाइप का एक सिमिलर क्वेश्चन आया था जहां पे उन्होंने इंसर्ट एंड डिलीट की डेफिनेशन दे रखी थी, इंप्लीमेंट करके उन्होंने कोड दे रखा था और आपसे पूछा गया था कि कितने नंबर ऑफ इंसर्ट, एक नंबर ऑफ इंसर्ट और नंबर ऑफ डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किए गए हैं, तो कितने नंबर ऑफ पुश एंड कितने नंबर ऑफ पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होते। तो दैट क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिमिलर टू
दिस क्वेश्चन। वहां पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपका आंसर चेंज हो सकता है, बट यहाँ पे आपको समझना होगा कि भाई मुझे अगर बोला गया तो मैं दोनों तरह से सोचूं, बेस्ट केस क्या बन सकता है मेरे लिए और वर्स्ट केस मेरे लिए क्या बन सकता है। अगर मैं दोनों तरीके से सोच रहा हूं देन आई विल गेट अ रेंज। ठीक है, एक रेंज मिलेगी, आंसर उसी रेंज के बीच में पड़ेगा, मेरे कहीं ना कहीं बीच में पड़ने वाला होगा आंसर। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई गेस ये क्वेश्चन आपको ना थोड़ा आसान भी लगा होगा, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक इसका एग्जांपल आपको पिछली वीडियो में मैंने करके दिखाया था ना। उसको देखते हुए अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आसान लगेगा। तो मैं ये कहता हूँ आप ना 2006 का आई गेस ये पर्टिकुलर क्वेश्चन देखो, जहां पे आर्बिट्री बेसिकली ऑर्डर बोल रखा है। तो आर्बिट्री ऑर्डर डीएस स्टैक सर्च करोगे, ठीक है, 2006 गेट, तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आप उस क्वेश्चन को ना सॉल्व करके देखो इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। आप उसे सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो बहुत आसान है। ठीक है, तो आपके देखो 2 नंबर तो पक्के हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस के। तो स्टैक मान लो आपको आ ही गया। ठीक है, चलो अब ना एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और कोशिश करते हैं कि एक छोटा सा टॉपिक देख लें कि भाई कैसे मैं एक एरे में 2 स्टैक्स को इंप्लीमेंट कर सकता हूं।